नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो EPS 95 पेंशन हैक पर संसद में बड़ा अपडेट। क्या 7,500 रुपये होगी मिनिमम पेंशन, जाने सरकार का रुख। तो आखिरकार दोस्तों, EPS 95 की न्यूनतम राशि अभी जो 1,000 रुपये है, जबकि पेंशनर्स इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। और लोकसभा में जवाब देते हुए सरकार ने जो है इसको लेकर जानकारी दी है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो हम सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे अगली बड़ी खबर, जो कि EPFO की हायर पेंशन को लेकर आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उच्च पेंशन को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। कर्मचारियों को मिलेगा अधिकतम लाभ, पेंडिंग क्लेम पर सरकार का बड़ा अपडेट। तो आखिरकार दोस्तों, EPFO की हायर पेंशन को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दे दिया है। 15.24 लाख आवेदन मिले थे, जिनमें से 11,595 मामले जो है वो लंबित रहे हैं सिर्फ। और सरकार के मुताबिक पात्र कर्मचारियों को EPS 95 के तहत अधिकतम लाभ देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो इसको लेकर आखिरकार कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं EPS 95 की पेंशन हैक को लेकर। यहाँ पर संसद में बड़ा अपडेट कौन सा निकलकर सामने आया है और क्या 7,500 रुपये आपकी मिनिमम पेंशन होगी, इसको लेकर सरकार का रुख जो है वो किस तरीके से नजर आ रहा है। जो मांग 7,500 की है उसमें लोकसभा के अंदर सरकार ने जवाब देते हुए क्या कहा है, क्योंकि डिमांड पेंशनर्स की काफी लंबे समय से चली आ रही है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बात करते हैं। लोकसभा में मुद्दा उठाए जाने के बाद एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत कम से कम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 करने की मांग फिर से चर्चा में आ गई है। हालांकि सरकार जो है वो कम से कम पेंशन में किसी बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की और न ये संकेत दिया है कि 7,500 की मांग को मंजूरी मिल गई है। लेकिन यह मुद्दा लोकसभा के अंदर सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने उठाया था। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार EPS 95 के तहत कम से कम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की योजना बना रही है। उन्होंने EPS 1995 के तहत आने वाले पेंशनर्स और ज्यादा वेतन पर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ज्यादा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के बारे में भी जानकारी मांगी। अपने जवाब में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि सरकार अभी EPS 95 पेंशनर्स को बजट की मदद देकर 1,000 रुपये प्रति महीना की कम से कम पेंशन दे रही है। सरकार ने अपने जवाब में पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा नहीं की है। संसद में यह घटनाक्रम EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी द्वारा 5 अगस्त को नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के कुछ दिनों बाद ही हुआ है, जिसमें कम से कम पेंशन 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग की गई। पेंशनर्स का तर्क है कि बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा 1,000 रुपये की मासिक पेंशन बिल्कुल भी काफी नहीं है। तो सरकार ने EPS पेंशन को 7,500 रुपये करने की घोषणा क्यों नहीं की है, इसको लेकर कौन सा अपडेट आया है। तो देखिएगा, सरकार के जवाब के अनुसार एम्प्लॉय पेंशन फंड में एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता का 8.33% योगदान और केंद्र सरकार का वेतन का 1.14% योगदान शामिल होता है, जो कि 15,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा के अधीन है। सरकार ने कहा है कि इस स्कीम के तहत सभी फायदे इसी जमा राशि पर दिए जाते हैं और EPS 95 के तहत हर साल फंड का मूल्यांकन भी किया जाता है। सरकार अतिरिक्त बजट सहायता के जरिए 1,000 रुपये कम से कम पेंशन भी दे रही है। श्रम मंत्रालय के जवाब के अनुसार यह सहायता EPS के लिए केंद्र के दिए जाने वाले 1.14% योगदान के अलावा है। सरकार ने कहा है कि वह EPFO मेंबर को मजबूत सोशल सिक्योरिटी कवरेज देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही पेंशन फंड की स्टेबिलिटी और भविष्य की देनदारियों का भी ध्यान रख रही है। इसलिए उन्हें हालिया जवाब से यह संकेत नहीं मिलता है कि मिनिमम EPS पेंशन तुरंत बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी जाएगी। पेंशनर्स के लिए मुख्य बात यही है कि 7,500 की मुख्य मांग अभी भी बनी हुई है। ये नई मिनिमम पेंशन नहीं, फिलहाल मिनिमम EPS पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह
की ही रहेगी। कर अंदाजे के अनुसार 31 मार्च 2026 तक 85,84,604 पेंशन भोगियों को ईपीएस के तहत मासिक पेंशन मिल रही थी। 31 मार्च 2036 तक इस स्कीम के तहत बांटी गई कुल पेंशन की राशि 15,819.82 करोड़ रुपए थी। सरकार ने ज्यादा पेंशन के मामले के बारे में जानकारी दी। 15,000 की मासिक वेतन के तहत एम्प्लॉयर के 8.33% योगदान के आधार में अधिकतम ईपीएस योगदान लगभग 1250 रुपए बनता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 की फैसले से उन योग्य कर्मचारियों को ज्यादा वेतन पर पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी जिन्होंने वेतन सीमा से ज्यादा वास्तविक बेसिक सैलरी पर योगदान दिया था, बशर्ते कि वे लागू शर्तों को पूरा करें। और इसके बाद ईपीएफओ ने योग्य कर्मचारियों और एम्प्लॉयर को ज्यादा पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प जमा करने की अनुमति जो है वो देने वाले दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी कर दिए थे। कर अंदाजे के जवाब के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिटायर्ड हो चुके आवेदकों को ज्यादा वेतन पर पेंशन के लिए 1,49,806 पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ जारी किए थे। इसलिए ईपीएस योजना में 7,500 की बढ़ोतरी की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार का हालिया जवाब मौजूद 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन बनाए रखता है और साथ ही सोशल सिक्योरिटी और पेंशन फंड की स्टेबिलिटी व भविष्य की देनदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश को लेकर सरकार यहां पर जोर देती है। वहीं दोस्तों यहां पर ईपीएफओ की हायर पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। कर्मचारियों को मिलेगा अधिकतम लाभ, पेंडिंग क्लेम पर सरकार का आया है बड़ा अपडेट। जी हां तो दोस्तों ईपीएफओ की हायर पेंशन को लेकर इंतजार कर रही कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने कहा है कि सभी पात्र कर्मचारियों को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत अधिकतम संभव लाभ देने की कोशिश की जा रही है और साथ ही ज्यादा पेंशन से जुड़े लंबित आवेदनों को जल्द निपटाने के लिए ईपीएफओ लगातार जो है वो काम कर रहा है। ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन पाने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनर्स ने आवेदन किया था। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के बाद शुरू हुई थी। कोर्ट ने पात्र कर्मचारियों और उनकी वास्तविक सैलरी के आधार पर ज्यादा पेंशन देने के लिए विकल्प चुनने का मौका भी दिया था। सरकार के ताजा अपडेट के मुताबिक ईपीएफओ को हायर पेंशन से जुड़े 15,24,365 आवेदन मिले। इनमें से 11,595 5 अगस्त 2026 तक लंबित थे। ज्यादातर आवेदनों की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हजारों लोग अभी भी अपने क्लेम के निपटारे का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने बताया है कि ईपीएफओ ने हायर पेंशन के आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें जॉइंट ऑप्शन के लिए ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा, क्षेत्रीय कार्यालयों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ आवेदनों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने की भी बात शामिल है। ईपीएफओ मुख्यालय क्षेत्रीय और जोनल कार्यालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी लंबित मामलों की समीक्षा कर रहा है। इसका मकसद है सुनिश्चित यह करना कि पात्र कर्मचारियों के मामले में अनावश्यक जो देरी है वो ना हो। साथ ही दोस्तों हायर पेंशन का विकल्प उन पात्र कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी सैलरी तय वेतन सीमा से ज्यादा रही है और उन्हें नियमों के तहत ज्यादा पेंशन का विकल्प चुना है। ऐसे मामलों में पेंशन की गणना वास्तविक वेतन की आधारित होती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन सामान्य व्यवस्था की तुलना में ज्यादा हो सकती है। हालांकि ज्यादा पेंशन का फायदा लेने के लिए ईपीएफ से ईपीएस अतिरिक्त रकम ट्रांसफर करनी पड़ती है और इसका मतलब यह है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाला ईपीएफ की एक मुश्त रकम कम हो सकती है, जबकि हर महीने मिलने वाली पेंशन जो है वो आप सभी के लिए बढ़ सकती है। कई पुराने मामलों में वेतन और पीएफ से जुड़े दस्तावेजों की जांच में समय लग सकता है। इसी वजह से कुछ आवेदनों के निपटारे में देरी हो रही है। सरकार का कहना है कि पात्र कर्मचारियों को नियमों के मुताबिक अधिकतम लाभ देने के लिए प्रक्रिया जो है वो लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर हायर पेंशन को लेकर सरकार का ताजा अपडेट उन कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देने वाला है जिनके आवेदन अभी लंबित है। ईपीएफओ की कोशिश है कि पात्र लोगों को नियमों के तहत अधिकतम लाभ यहाँ पर जो है मिले और लंबित मामलों का निपटारा तेजी से जो है वो किया जा सके।